Hello viewers, welcome back again to my English channel Danforced English 721. Today I am back again after much more days. I know students I am back, but it's too late. Maybe some students forget me, but some are not. I know those who love me, they don't forget me, I know, and you are waiting for the next video. And today's video is the ICSE syllabus. You know your syllabus already have changed. Now you don't have Merchant of Venice. Now the play is the Shakespeare one, another play, that is Julius Caesar. And today's video is about Julius Caesar scene 1. Okay, act 1 scene 1. So Julius Caesar celebrates his victory, return to Rome after defeating Pompey and his son. Okay, so the trophies owned by him are hung on the statue of Rome. The citizens of Rome are out on the streets in large number and are celebrating Caesar's victory. Okay, so that is the scene of Julius Caesar, act 1 scene 1. That one is discussing in this part, and the opening scene with the situation that is in Rome and the Romans feeling towards Caesar. Okay, and it shows the fickleness of the mob and how the citizens shift their loyalty from Pompey to Caesar. Okay, so without wasting time, we have to start. I will not read line by line that play, that scene, but I will tell you the translation in Hindi. Okay, so the play start like this, and that is Rome. A street in Rome, and see, first of all, what is happening there? Flavius and Marullus. Okay, Flavius and Marullus तथा कुछ नगरवासी प्रवेश करते हैं इस सीन में, सीन 1 में। फ्लेवियस और मैरुलस और कुछ सिटीजन है रोम का इधर। तो फ्लेवियस बोलते हैं, अतः तुम आलसी प्राणियों घर जा रहे हो, घर जा रहे हो। क्या आज छुट्टी का दिन है? क्या तुम नहीं जानते हो मिस्त्री होने के कारण तुम काम के दिन इस तरह अपने औजारों के बिना इधर उधर नहीं घूम सकते हो? बताओ तुम क्या काम करते हो? एक्चुअली जूलियस सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया और खुद लीडर बन बैठा, इसलिए लोग बाहर आ गए। बहुत सब रोम में सब लोग बहुत ही बहुत ही आनंद और मज़े में है। तो अभी दो इधर फ्लेवियस और मैरुलस, ये दोनों नोबलमैन है जो पॉम्पे को प्रेफर करते हैं, पॉम्पे को पसंद करते हैं। इसलिए जब जूलियस सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया और खुद राजा बन बैठे, तो क्या हुआ? तो ये दोनों, जो फ्लेवियस और मैरुलस के बारे में बता रही हूँ, वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो गए और जो सिटीजन बाहर निकल आए उन लोगों को ऐसे ही डराने धमकाने लगे। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि बोल रहे कि क्या बोल रहे हैं? तुम आलसी प्राणियों घर जा रहे हो, क्या आज छुट्टी का दिन है? क्या तुम नहीं जानते हो मिस्त्री होने के कारण तुम काम के दिन इस तरह अपने औजारों के बिना इधर उधर नहीं घूम सकते हो? बताओ तुम क्या काम करते हो? फिर जो प्रथम नगरवासी है, जो फर्स्ट सिटीजन है, वो बोल रहा है कि वाई सर आ कारपेंटर। वो बोल रहा है कि क्यों सर, मैं एक कारपेंटर हूँ।
फिर मेरुलस बोल रहे तुम्हारी चमड़े की पोशाक वो तुम्हारे जो चमड़े की पोशाक है वो कहाँ पर है? तो फीता कहाँ पर है आपका? तुम इस तरह सज धज कर क्यों घूम रहे हो? और तुम्हारा काम क्या है? दूसरा नगरवासी अभी बोल रहे हैं सत्य है, ठीक बोला है आपने सर, मैं एक अच्छा काम करने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे मतलब आप मुझे कारपेंटर कर सकते हो ना, आप मुझे कॉबलर कह सकते हो, ओके। बट व्हाट ट्रेड आर दाउ? आंसर मी डायरेक्टली। सो मेरुलस वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि वो लोग मज़े कर रहे थे जूलियस सीजर का जो विक्ट्री के ऊपर वो लोग बहुत खुश है। तो मेरुलस ने बताया, लेकिन तुम मुझे सीधे सीधे तौर पर बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम करते हो? फिर दूसरा नगरवासी जो है वो बोल रहा है कि सर मैं अपना कार्य पूर्ण मतलब मन लगाकर सुरक्षित रूप से करता हूँ, मैं वास्तव में जूते की तलों की मरम्मत करता हूँ, मतलब सोल का। फिर मेरुलस ने बताया, और तुम बताओ नटखट बदमाश, तुम्हारा क्या काम है? दूसरे नगरवासी ने बताया, नहीं सर जी, आप इतनी शीघ्रता मत कीजिए, और यदि आप बाहर जा रहे हो तो मैं आपकी मरम्मत कर सकता हूँ। मेरुलस ने बताया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर दूसरा नगरवासी ने बताया, नहीं सर, मैं एक कॉबलर हूँ। फिर फ्लेवियस ने बताया, तुम एक कॉबलर हो? दूसरे नगरवासी ने बताया, हाँ सर, सर जी, मैं अपने सुइयों के साथ मैं काम करता हूँ, मुझे अन्य किसी और के कार्य से कोई मतलब नहीं है, ना कि कोई महिला के मामलों में मुझे कोई मामलों में सिवाय मेरे मामलों में कोई मुझे मतलब है सिवाय मेरे जूता सीलने के औजारों के साथ ही मेरा काम है। मैं एक जूतों का चिकित्सक हूँ। जब वे अधिक खतरे में होते हैं तो मैं उन्हें सुधारता हूँ। मतलब जूते के बारे में वो बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, मैं बड़े और महान व्यक्तियों के चरणों की शोभा अपने द्वारा बनाए गए चमड़े के जूतों से बढ़ाता हूँ। अर्थात मैं एक कुशल जूता बनाने वाला कारीगर हूँ। फिर फ्लेवियस ने बताया, जो आपके पेज नंबर 20 में है, क्या बताया? फ्लेवियस ने बताया, लेकिन तुम आज दुकान में क्यों नहीं गए हो? अर्थात जूते क्यों नहीं सिल रहे हो? और इन लोगों को गलियों में क्यों भटक रहे हो? दूसरा नगरवासी ने बताया, सर, वास्तव में मैं इन लोगों के जूते घिसवा रहा हूँ, जिससे मुझे और एक काम मिलेगा। लेकिन वास्तव में हमने सीजर को देखने तथा उसको देखने के लिए उसने जो विजय प्राप्त की है उसकी खुशी मनाने के लिए छुट्टी हम लोगों ने की है और हम लोग मज़ा कर रहे हैं। मेरुलस बोल रहे हैं, अभी तुम किस बात की खुशी मना रहे हो? वो कौन सी विजय प्राप्त करके घर आ रहा है? वो रोम के कौन से कौन से लोग रोम में उसे श्रद्धांजलि दे रहा है? कौन लोग उसे जूलियस सीजर को श्रद्धांजलि दे रहा है? वो तुम्हारी मेहरबानी को रथ के पहियों तले कुचल देगा तथा तुम्हें बंदी बना लेगा। तुम सब पत्थर बन गए हो। तुम्हारे अंदर समझने की शक्ति नहीं है। तुम्हारा दिल भी पत्थर बन गया है।
तुम रोम के लिए निर्दयी बन गए हो। क्या तुम पोम्पे को नहीं जानते हो? तुम कई बार दीवारों पर चढ़कर तथा ऊंची इमारतों पर बैठकर झरोकों से तथा चिमनियों के ऊपर चढ़कर बच्चों को अपनी गोद में लेकर तुम दिन भर बैठे रहते थे तथा बड़ी उम्मीद के साथ महान पोम्पे को देखना चाहते थे जब वो रोम की गलियों से गुजरता था। तब जब तुम उनके रथ को देखते थे तब सभी जो जोर से एक साथ खुशी के आवाज निकलते थे, जिससे कि टाइबर नदी के बारे में बताया गया है। रोम में टाइबर नदी है। नदी का गहरा जल वो जिसके किनारे तक गूंजने लगते थे तुम्हारे आवाज़ से। तुम्हारी आवाज़ सुनकर नदी के किनारे भी तुम्हारी आवाज़ का प्रत्युत्तर देते थे। और आज तुम अपनी नई पोशाक पहनकर आए हो तथा अपने काम छोड़कर उनकी राहों में फूल बिछा रहे हो, जो तुम्हारे महान राजा पोम्पे की हत्या करके तथा उस पर विजय प्राप्त करके आ रहा है। तुम सब अपने घर जाओ तथा अपने घुटनों के बल बैठकर अपने देवताओं से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। और क्योंकि तुमने जो कृतज्ञहीनता का पाप किया है उसके लिए इसके बड़े बुरे परिणाम तुम्हें बहुत ही बुरे परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यहाँ बहुत भयंकर विनाश होगा तथा धरती पर वज्रपात होगा। ये सब बोल रहे थे। तो फिर क्या हुआ? अभी फ्लेवियस बोल रहा है, तुम सब नगरवासी जाओ जहाँ से तथा अपने अन्य साथियों को भी एकत्रित करो तथा उन सबको टाइबर नदी के तट पर ले जाओ तथा वहाँ जाकर रो तथा इतने आंसू बहाओ जिससे कि टाइबर नदी का जल स्तर किनारों से ऊपर तक बहने लगे। सभी नगरजन चले जाते हैं। देखा तुमने किस तरह सब चले गए हैं तथा वे अपने काम पर कितने लज्जित है, अपने आप पश्चाताप कर रहे हैं। तुम दुर्ग की तरफ जाओ तथा मैं इस तरफ चला जाता हूँ। सभी प्रतिमाओं से उनके वस्त्र उतार दो। ये बोल रहे फ्लेवियस, ओके, जिन्हें उत्सव के लिए सजाया गया है। मतलब कि सीजर ने जो विक्ट्री प्राप्त की है उसके लिए सब लोग मज़ा मना रहे हैं। और सीजर के जो भी मूर्तियाँ हैं उसके ऊपर ऑर्नामेंट चढ़ाया गया है। तो इसलिए पर फ्लेवियस बता रहे हैं मेरुलस को कि तुम जाओ और जाकर उन सबको उतार दो, ठीक है। और फिर बोल रहे तुम दुर्ग की उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। सभी प्रतिमाओं से उनके वस्त्र उतार दो जिन्हें उत्सव के लिए सजाया गया है। मेरुलस अभी बोल रहा है, क्या ये सब करना ठीक हो रहेगा? क्योंकि आज नगर में लुपरकल अर्थात बसंत के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा है। फिर फ्लेवियस ने बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज कोई उत्सव है, वो बस ये ध्यान रखना है कि सीजर का कहीं भी कोई भी स्वागत चिन्ह ना बच पाए। मैं सभी लोगों को गलियों से उसे भगा दूंगा और तुम्हें कहीं भी दिखे तो लोगों को भाषण दो तथा वहाँ से जाने के लिए कहो। सीजर के पंखों को नीच डालो जिससे कि वो आकाश की ऊंचाई में ना उड़ सके।
फिर हम देखते हैं कि वो हमें पराधीन कैसे करता है। फिर सभी चले जाते हैं। तो आप समझ गए कि सीन 1 में, एक्ट 1 सीन 1 में सीजर युद्ध में जीत गया पॉम्पे के साथ, पॉम्पे को हराकर खुद जीत गया। और रोम के जो नगरवासी हैं वो भी बहुत ही बुद्धू तरह के हैं। पहले जब पॉम्पे राजा हुआ करता था तब लोग पॉम्पे को देखने के लिए बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करते थे। अभी पॉम्पे को हराकर जब सीजर राजा बन बैठा तब भी वो लोग सीजर के लिए खुशियाँ मना रहे हैं। और मैरियुलस और फ्लेवियस वो दोनों मैरियुलस और फ्लेवियस दोनों नगरवासियों को समझा रहे हैं और ज़ोर ज़बरदस्तियों से उन लोगों को घर भेज रहे हैं और उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोल रहे हैं कि क्यों वो लोग पॉम्पे को भूल गए, जिसके लिए पहले वो लोग बहुत खुश थे, जिस राजा के लिए। अभी वो मर गया, उन लोगों को दुखी होना चाहिए, ना कि सीजर राजा हुआ है इसके लिए उसे खुशियाँ मनाना चाहिए। और यही इस प्लॉट मतलब इस एक्ट 1 सीन 1 का जो समरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन नहीं किया है, पर हिंदी में, मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और पेशेंस आपका बहुत ही कम है, मुझे पता है। जल्दी से जल्दी उसका समरी मैंने निकाल कर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर मैसेज कीजिए और मुझे टाइम देने के लिए, मेरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर subscribe my channel and don't forget to hit the like button. I will return again with some another interesting videos. Goodbye.